नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और 11 प्राइम में आज सबसे बड़ी घोषणा के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। झारखंड के नॉन टैक्स पेयर्स को अब हेमंत सरकार फ्री में बालू देने वाली है। जी हां, विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन यानी कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी ने सरकार की इस घोषणा पर सवाल जरूर उठाए और बीजेपी ने साफ तौर पर पूछा है कि 4.5 साल से जनता बालू की किल्लत से परेशान है, लेकिन अब सरकार की विदाई के वक्त फ्री बालू का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के नॉन टैक्स पेयर को फ्री में बालू। सदन में सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। बालू की किल्लत से परेशान जनता को हेमंत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने नॉन टैक्स पेयर को फ्री में बालू देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में इसकी घोषणा की। अब हुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, गरीब गुरबा लोगों को बालू नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए बालू मुफ्त दी जाएगी। यानी झारखंड के वो सभी नागरिक जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उन सभी को घर बनाने के लिए हेमंत सरकार फ्री में बालू देगी। एनजीटी की रोक से पहले स्टॉक किए बालू को सरकार अब फ्री में लोगों को उपलब्ध कराएगी। सरकार के जाने का वक्त नहीं है। सरकार जब तक है कल्याणकारी काम करेगी और वैसे सभी लोगों को आज जो है ना मुख्यमंत्री माई योजना शुरू किया है कि प्रत्येक माह 1000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसी तर्ज पर उसी तरीके से जो समस्याएं राज्य के अंदर आ रही है, गरीब लोगों का मकान नहीं बन पा रहा है, इस कारण से सरकार ने इसको कल्याणकारी सरकार ने निर्णय लिया। जो लोग घर बनाना चाहते हैं अब मुफ्त में घर बनाएंगे। 18 साल भाजपा ने बालू को खोखला कर दिया। हमारा बालू एकदम कहाँ जा रहा है? गुजरात। कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश। कहाँ जा रहा है? नागपुर। हमारे बालू से भाजपा आरएसएस का कार्यालय बन रहा था और हम लोग विवश थे, हमारा आदिवासी विवश था। तो निश्चित तौर पर हमें लेकिन खुशी की लहर है। 10 जून से पहले एनजीटी की रोक से पहले जो उत्खनित बालू संग्रहित है, जिसकी मात्रा लगभग 20 लाख टन के आसपास बताई गई है, उसी स्टॉक में से जो नॉन टैक्स पेयर हैं या जो अगुआ आवास बना रहे हैं, वैसे लोगों को ऑनलाइन बालू देने की सरकार की नीति है। और मुझको लगता है कि इससे बालू को लेकर जो भी परेशानियां आम जनता को हो रही थी, उसके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण यह कदम होगा। सीएम हेमंत सोरेन के फ्री में बालू देने की घोषणा पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। अनंत ओझा ने कहा कि 4.5 साल तक जनता परेशान रही, लेकिन अब सरकार के जाने के वक्त बालू फ्री लेने की घोषणा की गई है। वहीं आजसू ने कहा कि विपक्ष के दबाव में सरकार ने ये घोषणा की है। सरकार का उल्टी गिनती प्रारंभ है। 4.5 साल तक यहाँ के लोगों ने दर्द झेला है और कई सदस्यों ने इसी सदन के अंदर बालू की तुलना, बालू का वजन सोने के वजन के बराबर करने का काम किया है। यानी बालू को भी तेल निकालना इस सरकार ने झारखंड वासियों को दिखा दिया कि कैसे तेल निकाला जाता है। आज जो बालू यहाँ के लोग फ्री में ले जाते थे, सामान्य किसान, सामान्य लोग ले जाते थे, आज उस बालू के बारे में सरकार कह रही है। तो निश्चित रूप से ये पूछना है सरकार के माध्यम से कि आखिर झारखंड के रहने वाले लोगों का अपने यहाँ का बालू और किसके चौकट पर जाकर के और किनके दरवाजे पर जाकर के उस बालू का हिसाब उनको देना होगा, ये सरकार को बतानी चाहिए। इसके लिए धन्यवाद का पात्र विपक्ष है। न विपक्ष आज सदन में बालू की बात लाती, बालू की मुद्दा उठाती, न मुख्यमंत्री जी नॉन टैक्स पेयर को फ्री में बालू देने की बात करते। तो निश्चित रूप से इसके लिए विपक्ष धन्यवाद का पात्र है। विपक्ष के आरोप पर प्रदीप यादव ने कहा कि जब सरकार को जरूरत महसूस हुई, सरकार ने बालू फ्री करने का फैसला ले लिया। अगर आखिरी वक्त में भी लिया है फैसला, सरकार ने एहसास किया कि इसकी जरूरत है। जो पहले निर्णय तो उस निर्णय से काफी कठिनाई था सामने, इसलिए सरकार समय के अनुसार निर्णय को बदली। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बालू फ्री करने की बड़ी घोषणा हुई। इसके साथ ही अनुपूरक बजट पारित हो गया, लेकिन इससे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ, सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज और रोजगार को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के नियमों में उल्लंघन जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी के विधायक वेल में भी गए। दूसरी ओर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और 5 महीने जेल में रखने को लेकर सत्ता पक्ष ने बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट के जरिए ये समझा जा रहा है कि आज देखिए मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था और आज सदन के भीतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बड़ा ऐलान कर दिया कि नॉन टैक्स पेयर्स को अब फ्री में बालू दी जाएगी। अब इस पर सियासत भी है, बयानबाजी भी है और वो तमाम बयान भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, सुनाया है कि बीजेपी का इस पर क्या कुछ स्टैंड है। आजसू क्या कुछ कहती हुई नजर आई है इस बड़े कदम को लेकर। एक तरफ जहां कह सकते हैं सत्ता पक्ष ये कहता हुआ नजर आया है कि बीजेपी ही इसके धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि बीजेपी ना अवैध बालू के खनन का मुद्दा उठाती और ना सरकार का इस ओर ध्यान जाता और सरकार इतना बड़ा कदम उठाती। दूसरी तरफ बीजेपी एक बड़ा आरोप लगा रही है कि 4.5 साल से ये जनता इस पूरी परेशानी से जूझ रही थी, लेकिन अब विदाई के वक्त सरकार को ये याद आ रहा है कि जनता जो है वो आवास या ग्रामीण विकास जैसे जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य होना चाहिए वहां पर नहीं हो पा रहा। तो अब आवास और प्रधानमंत्री आवास के योजना में जिस तरीके से लोगों को लाभ मिल पाए और उन लाभ का सीधा फायदा वे नहीं उठा पा रहे, इस वजह से ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो इस पर अब सियासत भी खूब है, लेकिन क्या कुछ जनता की राय होगी ये भी हम जानेंगे और जनता क्या कुछ कहती है इस फ्री के बालू बंटवारे पर जानेंगे। जमशेदपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज का हम सीधा रुख करेंगे और मनोज से जानने की कोशिश करेंगे। मनोज, आप कुछ लोगों के साथ हैं। सरकार ने आज कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया सदन के भीतर कि अब से नॉन टैक्स पेयर्स को सरकार फ्री में बालू देने वाली है। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन इस पर आम जनता क्या कहती है जरा उनसे बात करिए। देखिए, निश्चित तौर पे आप सही करेंगे कि लगातार बालू को लेकर हायतौबा मचा था, बालू की कीमत आकाश हो रही थी, बालू माफिया मस्त हो चुका था। लेकिन अब हेमंत सोरेन ने सदन में आज ऐलान कर दिया है सीधे तौर पे कि टैक्स फ्री हो जाएगा, यानी बालू में टैक्स नहीं लगेगा। आम लोग, यानी जो आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो ठीक वैसे ही चल रहा था झारखंड में, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, निश्चित तौर पे ये बताएंगे कि उसे कितना फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बालू जो है वो टैक्स फ्री होगा, कितना फायदा होगा? हालांकि वक्त अभी लगने वाला है। देखिए, 4.5 साल से ज्यादा, अब मात्र 2 से 2.5 महीना चुनाव का बचा हुआ है और इतने दिन तक बालू के नाम पर लूटने के बाद, चाहे प्रशासन हो, चाहे झारखंड के मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जो बालू 600 रुपये और 800 रुपये में मिलना चाहिए था वो 3500 रुपये में मिला है। और पूरे 4.5 साल का कार्यकाल में पूरा लूटने के बाद आज जब चुनाव नजदीक आया है तो इनको आज टैक्स फ्री करने का तो सब जनता जानती है, जनता समय पर अपना जवाब देगी। देखिए, निश्चित तौर पे जब चुनाव का समय है तो आम जनता कह रही है कि निश्चित तौर पर आप समझिए चुनाव के वक्त में अगर ऐसी घोषणा होता है तो कहीं ना कहीं ये लुभाने वाली बात हो, ये लोगों को मानना है। आप क्या मानते हैं? ये सब तो जो झारखंड सरकार कर रही है वो एक लूट खसोट का मामला है और इतना दिन से उनको याद नहीं था। 4 साल बीत गए, 4 साल याद नहीं था कि आम पब्लिक का क्या तकलीफ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज जब चुनाव नजदीक आ गया तब उनको याद पड़ेगा कि इसको टैक्स फ्री कर दीजिए। नहीं, वो वही हाल है। जितने भी लोग हैं ये एनडीए पार्टी, उस सब का वही है। राहुल गांधी को देखिए रहे हैं क्या संसद में कर रहे हैं, क्या मांगना चाहिए क्या मांग रहे हैं, वो अपने नहीं देखते हैं। आज 70 साल ले उनके राज में क्या हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा। आज हमारा ग्रोथ रेट कितना बढ़ा है उनसे पहले, जो 70 साल से नीचे में था, पहले 11 में था, अभी कितना में आया है, 7 पॉइंट में आया है। सही आपने कहा, हर आदमी का अपना अपना विचार है। एक चीज बताएंगे, बालू फ्री कर देना जी, बालू को टैक्स फ्री नहीं किया गया है, जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उन्हें अब बालू फ्री में देगी सरकार। ये आज एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से सदन के भीतर किया गया है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे जो बालू का जो नॉन टैक्स पेयर थे जिनको टैक्स देना था उनको ये बालू फ्री में मिलेगी, बाकी जो चल रहा था वैसे चलेगा। तो क्या मानते हैं इसको? क्या मानते हैं इसको? मानते क्या? ये मानते हैं कि आज जो झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उसको हम सीधा कह सकते हैं कि 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। जब पूरा कार्यकाल लूट और खसोट के आधार पर चला
और ये जब उनका अंतिम यात्रा सरकार का जब समय आया है तो आज सरकार बालू फ्री के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जबकि आप जानते हैं कि पिछले पौने 5 साल जितने भी सरकारी फंड से भी जितने मतलब मकान बने या जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योजना के अनुसार चाहे और भी कोई काम, सारे लोग त्राहिमाम थे। सारा प्रशासन की मिली भगत से बिना टेंडर किए हुए रातों रात। चलिए मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय लाल भी राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। अजय, जिन लोगों से मनोज बात कर पा रहे थे सरायकेला में, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब सरकार के विदाई का वक्त है। जो बीजेपी भी ये कह रही थी कि अब सरकार का विदाई का वक्त है, तो लुभाने वाले ये सब तमाम चीजें कही जा रही है। आपके पास भी कुछ लोग मौजूद है, सीधे उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आज जो सदन के भीतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है फ्री बालू देने का नॉन टैक्स पेयर्स को, क्या कुछ उनकी राय है इस पर? देखिए सुधा, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई कि हर बात में राजनीति। यदि राज्य सरकार ये कह रही है कि ऐसे लोग जो टैक्स पे नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी आय लगभग 7 लाख से कम है जो बजट पेश हुआ उसके मुताबिक, और ऐसे लोगों को सरकार यदि कह रही है कि मुफ्त में हम बालू देंगे, तो इस घोषणा की तारीफ करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर बात में, पिछले कई उदाहरण आप देखेंगी, ऐसा कोई फैसला नहीं जिसका भारतीय जनता पार्टी ने दिल से स्वागत किया हो। 200 यूनिट फ्री बिजली हुआ, आप कह सकते हैं कि कई लोगों ने तारीफ की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह से सरकार के लिए तारीफ के शब्द नहीं निकले। देखिए, जो काम बेहतर हो रहा है उसकी तारीफ राजनीति से ऊपर उठकर करनी चाहिए। कमी क्या है, क्या कुछ और होना चाहिए, ये दूसरी बात है। पूरी जिंदगी बची हुई है, दुनिया समाप्त नहीं हुई है। राजनीति बहुत होगा झारखंड में, इस देश में, लेकिन जो अच्छे फैसले हैं उसकी तारीफ पार्टी लाइन से ऊपर उठकर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद करना कि हेमंत सोरेन ने आज कहा कि ऐसे लोग जो टैक्स पे नहीं करते हैं, यानी कि जिनकी आय कम है, केंद्रीय बजट के अनुसार उनको फ्री में बालू देंगे, इसका स्वागत होना चाहिए। इसका लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी समस्या ये है कि बालू मिलेगा कैसे। पलामू के एक सज्जन हमारे साथ हैं, पहले तो ये बताइए कि ऐसे लोग जो टैक्स पे नहीं करते, यानी कि जिनकी आय कम है, वो मकान बनाना चाहेंगे, सरकार फ्री बालू देगी, इसका स्वागत करेंगे आप? स्वागत है सर। बाकी हम लोग जो कष्ट में जो है, हम लोग भी ठेला से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से हम लोग बालू ढोवे हैं, और वहाँ भी प्रशासन जा रहा है, वहाँ भी जा रहा है मोटरसाइकिल से। वो बोल रहे हैं कि हमको पैसा दो, तो उसमें क्या करेंगे सर हम लोग? यानी कि राज्य के मुखिया से एक सज्जन ये कहना चाहते हैं, नहीं मुखिया सर, मुखिया तो घूस लेता है। नहीं, राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री जी से क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी से बात करके आप क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि हम लोग के फ्री दीजिए। फ्री बालू हो गया, अब है कि अच्छे से ये आपके घरों तक पहुँचे, ये मांग करेंगे। अब मिलेगा तब ना सर, मिलेगा तब तो बात करेंगे। देखिए अजय, जनता का भी कहना सही है, क्योंकि 200 यूनिट फ्री बिजली का जो आप बात कर रहे हैं, इसमें भी अभी समय है, और जनता भी यही जानना चाहेगी कि कहा तो गया कि जल्द इसे लागू किया जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार कब तक, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी सर पर है। अजय, देखिए सुस्ता, 200 यूनिट फ्री बिजली की अधिसूचना लागू कर दी गई है, उसकी अधिसूचना जारी हो गई इस राज्य में। 1 जुलाई से ऐसे लोग जिनके घरों में 200 यूनिट बिजली आएगा, यूनिट जिनका खर्च होगा, उनसे 1 रुपया भी बिजली वितरण नहीं वसूलेगा। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है, और आज सदन में सरकार ने कहा है, इसका मतलब ये हुआ सदन में कही गई बात यह माना जाता है कि एक प्रकार से वो कानून बन जाता है, लीगल अथॉरिटी उसको मिल जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे लोग जिनकी आय कम है, वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, ऐसे लोग फ्री बालू देगी सरकार, इसका स्वागत करना चाहिए, और इसका स्वागत होगा। अभी जो तकनीकी समस्या ये आ रही है कि बालू का उठाव कम से कम अक्टूबर तक नहीं होगा, एनजीटी के नियमों के अनुसार
क्योंकि बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में बालू की ऐसे भी किल्लत हो जाती है इस राज्य में। ये ग्लोबल फिनोमेना है इस राज्य का, क्योंकि ना सिर्फ झारखंड बल्कि तमाम राज्यों में एनजीटी का जो आदेश है, जो नियम है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसको, कि बरसात के मौसम में ये माना जाता है कि जीव जंतुओं के प्रजनन का वक्त होता है। जीव जंतु नदियों में, बालू घाटों के आसपास अपना वंश वृद्धि वो करते हैं, तो बालू का कटाव नहीं होता है, इससे राहत मिलती है जीव जंतुओं को। तो अक्टूबर तक बालू की किल्लत होगी, ये माना जाता है, लोग जानते भी हैं। और इसीलिए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के तहत जो बालू केंद्र है उसने स्टॉक रखा हुआ है बालू का। ऐसे लोग जिन्हें बालू की जरूरत है वो झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, जिसका कार्यालय नेपाल हाउस के पास है, वहां जाकर आवेदन देकर बालू उनके घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन बिल्कुल अजय, आप चलिए, जिस तरीके से अब ये घोषणा की गई है धरातल पर सारी चीजें कब तक आती है इसका सभी इंतजार करेगी, आम जनता भी इसका इंतजार करेगी। अजय बहुत बहुत धन्यवाद, और मनोज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए कि उनकी राय क्या है। आज सदन के भीतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया और इस पर जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, ये भी हमने आपको दिखाई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।